जी, गैस लॉस में हम पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ को। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं गैस लॉस। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम बॉयल्स लॉ पढ़ेंगे, इसमें हम चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे और इसमें हम एवोगैड्रोस लॉ पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो लॉज है ना, ये अब एप्लीकेबल होते हैं आइडियल गैस के ऊपर। ठीक है, आइडियल और नॉन आइडियल का डिफरेंस हम पढ़ेंगे। तो अब गैस लॉज होते क्या हैं? द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप between volume of given amount of a gas and the prevailing conditions of temperature, pressure and number of moles are called gas laws. तो बेसिकली हम एक गैस का वॉल्यूम ले लेते हैं और उस वॉल्यूम के ऊपर हम प्रेशर का इफेक्ट देखते हैं, हम टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस का इफेक्ट देखते हैं। किसी एक का इफेक्ट देखने के लिए बाकियों को कांस्टेंट रखना पड़ता है। मतलब अगर मैंने टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है वॉल्यूम के ऊपर, तो मैंने प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखना है। और अगर मैंने प्रेशर का इफेक्ट देखना है वॉल्यूम के ऊपर, तो फिर टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होगा। और अगर हमने नंबर ऑफ मोल्स का इफेक्ट देखना है वॉल्यूम के ऊपर, तो फिर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो लॉ है हमारे पास, दैट इज बॉयल्स लॉ। हाँ जी, बॉयल्स लॉ क्या कहता है? बॉयल्स लॉ, बॉयल्स ने, रॉबर्ट बॉयल ने रिलेशनशिप स्टडी किया था बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। तो ये हमारे पास आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास दो कंटेनर है। अच्छा, यहाँ पर जो गैस है हमारे पास, इस गैस का जो वॉल्यूम है दैट इज़ V1 और वॉल्यूम है इसका 1 dm³ और इस पे जो हमने प्रेशर अप्लाई किया हुआ है, इस पे जो प्रेशर अप्लाई किया हुआ है P1 दैट इज़ 2 atm। तो यहाँ पर हमने जो प्रेशर है वो लेट से मैंने डबल कर दिया। प्रेशर हमने क्या कर दिया? डबल। तो P2 जो है हमने प्रेशर जो है वो डबल कर दिया, यानी कि 4 atm कर दिया। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हाफ हो जाएगा। वॉल्यूम क्यों हाफ हो जाएगा? जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे किसी भी गैस के ऊपर, जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो इसके ऊपर हमने प्रेशर अप्लाई किया, तो प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा? चूंकि गैस के मॉलिक्यूल्स में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आएंगे। करीब आने से क्या होगा? वॉल्यूम कम होगा। तो अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, और अगर आप प्रेशर कम करोगे तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा। और इस दौरान आपने टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रखने हैं। आपने गैस का टेम्परेचर चेंज नहीं होने देना, आपने गैस के नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं करने, यानी कि आपने गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज नहीं करने। तो हमारे पास रिलेशनशिप क्या बना? हमारे पास रिलेशनशिप बना वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर। तो यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट है, द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर टू द गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर, और इस दौरान क्या कांस्टेंट रखा हमने? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। ना तो नंबर ऑफ मोल्स चेंज करने आपने गैस के, ना ही टेम्परेचर चेंज करने। अच्छा, अगर हमारे पास अब अगर हम यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन ख़त्म कर दें, तो यहाँ पर हम इक्वल्स और के कांस्टेंट ले आएंगे, और ये प्रेशर इधर आके वी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास बॉयल्स लॉ की एक और स्टेटमेंट बनती है, क्या? पी वी इज इक्वल्स टू के, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज ऑलवेज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। जैसे कि यहाँ पर हम प्रूफ कर लेते हैं कि यहाँ पर मैं फाइंड आउट करता हूँ P1V1। P1V1 क्या आएगा मेरे पास? प्रेशर कितना है यहाँ पर? हमारे पास प्रेशर है, हमारे पास यहाँ पर 2, और वॉल्यूम कितना है? 1। तो P1V1 का आंसर क्या आया? 2। और यहाँ पर मैं P2V2 कैलकुलेट करता हूँ। P2V2 प्रेशर हमने कितना कर दिया? 4, और वॉल्यूम कितना हो गया? हाफ। तो यहाँ पर हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आया 2। तो P2V2 भी हमारे पास 2 आया। तो इस तरह पीवी फैक्टर हमेशा कांस्टेंट रहता है। आप
प्रेशर जैसे मर्जी चेंज करो, वॉल्यूम इस तरह चेंज होता है कि पीवी फैक्टर हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो यानी कि P1 V1 इक्वल होता है P2 V2 के एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशनशिप आ गया। अब हम इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करेंगे, बॉयल्स लॉ को हम ग्राफिकली एक्सप्लेन करेंगे। तो ये फार्मूला अप्लाई होता है बॉयल्स लॉ में अगर आपको कोई एक वैल्यू मिसिंग हो, बाकी तीन वैल्यू आपको पता होगी। लेट से आपको प्रेशर और वॉल्यूम पता था पहला, और नया प्रेशर पता था, तो नया वॉल्यूम आपने फाइंड आउट करना है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। अब हम इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करते हैं बॉयल्स लॉ को। तो बॉयल्स लॉ में जो सबसे पहले हमारे पास ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है। अब किसके दरमियान रिलेशनशिप है? वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान रिलेशनशिप है। अच्छा, वॉल्यूम और प्रेशर में कौन डिपेंडेंट है और कौन इंडिपेंडेंट है? कौन सा वेरिएबल? जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं। एक हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और एक हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डिपेंडेंट वो वेरिएबल होता है जो जो दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर कौन डिपेंडेंट है और कौन इंडिपेंडेंट है? तो बेसिकली हम प्रेशर को चेंज कर रहे हैं तो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, तो प्रेशर जो है वो इंडिपेंडेंट है, जबकि वॉल्यूम जो है वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। अच्छा, जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हम कहाँ लेते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल हम लेते हैं वाई एक्सिस पे, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम लेते हैं एक्स एक्सिस पे। तो ये हम ग्राफ बनाएंगे बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। तो ये हमारा पहला ग्राफ है, दिस इज फर्स्ट ग्राफ। तो ये जो पहला ग्राफ है इसमें हम प्रेशर को ले रहे हैं कहाँ पर? एक्स एक्सिस पे, और वॉल्यूम को ले रहे हैं वाई एक्सिस पे। तो जब भी दो वेरिएबल्स में इनवर्स रिलेशनशिप होगा, हमेशा हमारे पास एक कर्व आएगी, और ये हमने एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये कर्व ली है। तो चूंकि ये कर्व हमने कांस्टेंट टेम्परेचर पे ली है, लिहाजा इस कर्व को हम क्या नाम देंगे? इस कर्व को हम एक नाम देते हैं आइसोथर्म। आइसो का मतलब सेम, और थर्म का मतलब हीट। तो ऐसी कर्व जो आप सेम टेम्परेचर पे हासिल करो उसको हम आइसोथर्म कहते हैं। तो प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान ये जो हमारे पास कर्व आती है उसको हम आइसोथर्म कहते हैं। लेट से ये जो कर्व आपने ली थी, ये आपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ली थी। अब आपने क्या किया? अब आपने इस गैस का टेम्परेचर बढ़ाया, और फिर वो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद आपने उसको कांस्टेंट कर दिया, और कांस्टेंट करने के बाद फिर से आपने प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशनशिप देखा। तो जब आपने प्रेशर और वॉल्यूम की, फिर आपके पास नई वैल्यूज आ जाएंगी। तो वो जो आपने ग्राफ बनाया, तो वो ग्राफ इन दोनों एक्सिस से अवे मूव कर गया। टेम्परेचर बढ़ाने के बाद जो नया ग्राफ है वो इन दोनों एक्सिस से अवे मूव कर गया। यानी कि ये लेट से ये ग्राफ आपने बनाया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये ग्राफ दोनों एक्सिस से अवे क्यों मूव कर गया? तो ये अभी हम आगे पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ, कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है। तो ये देखो, पहले वॉल्यूम की वैल्यू लेट से मेरे पास ये थी, ये पहले मेरे पास वॉल्यूम की वैल्यू ये थी। लेट से मैं कहता हूँ कि ये 0.5 है, या सपोज ये 1 है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो गई? इंक्रीज होगी। तो अब वॉल्यूम की वैल्यू मेरे पास क्या होगी? अब वॉल्यूम की वैल्यू लेट से मेरे पास होगी 3। तो चूंकि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, तो दैट्स वाई वो ग्राफ जो है वो दोनों एक्सेस से अवे मूव कर जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम एक नया ग्राफ बनाएंगे, एक और ग्राफ बनाएंगे। यहां पर हमने बात की है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर। प्रेशर हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिया है, और वहाँ वॉल्यूम जो है वो न्यूमरेटर में है। अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, अगर मैं प्रेशर इधर ले लूं और वॉल्यूम इधर ले लूं, तो आप लोगों को कोई एतराज़ तो नहीं है इस बात पे? मैंने प्रेशर और वॉल्यूम की जगह चेंज कर ली, अभी भी इनमें इनवर्स रिलेशनशिप है ना?
अभी भी इनमें इनवर्स रिलेशनशिप है, तो कोई मसला तो नहीं है? नहीं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशनशिप है, लेकिन प्रेशर और 1/v में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, प्रेशर और 1/v में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो अब हम ग्राफ बनाएंगे बिटवीन प्रेशर एंड 1/v। तो नेक्स्ट जो हमारा ग्राफ है, जो तुम्हारे पास दूसरा ग्राफ है, वो है प्रेशर और 1/v के दरमियान। तो अब चूंकि ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है, जब भी हमारे पास डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई। लेट से ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आई है। ठीक है, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई। अच्छा, अब मैं अगेन क्या करूंगा, अब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा और टेम्परेचर बढ़ा के उसको कांस्टेंट कर दूंगा, और फिर से मैं नई वैल्यूज लूंगा उस टेम्परेचर पे। तो फिर वो जो ग्राफ होगा वो प्रेशर एक्सिस की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, वो ग्राफ किसकी तरफ मूव कर जाएगा? प्रेशर एक्सिस की तरफ मूव कर जाएगा। और ये लेट से मैंने ग्राफ बनाया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ऐसा क्यों हुआ? ग्राफ जो है वो प्रेशर एक्सिस की तरफ क्यों मूव कर गया? ये देखो, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। यानी कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन 1/v कम होगा। 1/v क्या होगा? कम होगा। सपोज कि पहले मेरे पास वॉल्यूम था 2 डेसीमीटर क्यूब, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या हो गया? 4 डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, अब जरा इनके रेसिप्रोकल ले लो। पहले मेरे पास था 1/2, फिर नई वैल्यू क्या होगी? नई वैल्यू होगी 1/4। तो 1/4 बड़ा है या 1/2 बड़ा है? 1/2 है 0.5, 1/4 है 0.25, 0.25। तो यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम तो बढ़ता है, लेकिन 1/v कम होगा। तो चूंकि 1/v कम होगा, इसलिए हमारे पास, ये देखो, पहले 1/v क्या था? पहले हमारे पास 1/v की ये वैल्यू है। लेट से मैं ये कहता हूँ कि ये 5 है। अब चूंकि 1/v ने कम होना है, तो अब आप देखो, अब हमारे पास जो 1/v की वैल्यू है वो कम हो गई है। अब दैट्स वाई वो प्रेशर एक्सिस की तरफ मूव कर गया। तो अब हमारे पास 1/v की वैल्यू क्या आ गई? लेट से ये 4 आ गई। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ा, लेकिन 1/v कम हुआ, इसलिए वो प्रेशर एक्सिस की तरफ मूव कर गया। ठीक है, तो जब भी हम प्रेशर और 1/v में ग्राफ बनाएंगे वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से जो ग्राफ है वो प्रेशर एक्सिस की तरफ मूव कर जाता है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। लो भाई, अब जो हमारी दूसरी डेफिनेशन थी ना बॉयल्स लॉ की, कि पीवी फैक्टर हमेशा कांस्टेंट रहता है। पीवी फैक्टर हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसको भी अभी हम प्रूव करेंगे। मतलब आप प्रेशर जैसे मर्जी चेंज करो, पीवी की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम ग्राफ बनाएंगे। जो हमारा थर्ड ग्राफ है वो पीवी और प्रेशर के दरमियान है। तो अब हम पीवी लेंगे वाई एक्सिस पे और प्रेशर लेंगे एक्स एक्सिस पे। सपोज मेरे पास जो पीवी की वैल्यू थी वो 2 थी। मेरे पास पीवी की वैल्यू क्या थी? 2। तो लेफ्ट टू राइट मैं प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूँ। तो लेफ्ट टू राइट हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन जो पीवी की वैल्यू है वो कांस्टेंट रह रही है। पीवी की वैल्यू 2 रह रही है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। लिहाजा हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस। तो जब भी आप पीवी वर्सेस पी ग्राफ बनाओगे तो हमेशा आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस। अच्छा, इसमें मैं ये नहीं कहूंगा एक्स एक्सिस। क्यों? क्योंकि अगर मैं प्रेशर इधर ले लूं और पीवी इधर ले लूं, तो फिर क्या होगा? फिर हमारे पास वर्टिकल लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन टू द प्रेशर एक्सिस। तो ये बात आपने याद रखनी है। जब भी आप पीवी और प्रेशर के दरमियान ग्राफ बनाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस। अच्छा, इसमें एक और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि लेट से ये जो ग्राफ था ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे था। ये जो मेरे पास वैल्यूज आई थी ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे थी। अच्छा, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो टेम्परेचर बढ़ाने से पीवी की वैल्यू बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा ना, तो यानी कि पीवी की वैल्यू बढ़ेगी। तो अब जो ग्राफ है, अब जो पीवी की वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाएगी।
अब हमारे पास यहाँ पे ग्राफ आएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से पीवी की वैल्यू बढ़ गई, लेट से 3 होगी। तो अब जब आप उसको भी अगर आप कांस्टेंट कर दोगे और उस पे प्रेशर का इफेक्ट देखोगे तो वो भी कांस्टेंट रहेगी। प्रेशर को चेंज करने से उस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है। अच्छा, ये हमने बातें की हैं टेम्परेचर के वाले से। सेम यही सारी बातें होंगी नंबर ऑफ मोल्स के वाले से, क्योंकि मैंने आपको कहा कि नंबर ऑफ मोल्स भी आपने कांस्टेंट रखने हैं। अब सेम यही सारी बातें नंबर ऑफ मोल्स पे अप्लाई होंगी। तो प्रेशर और वॉल्यूम में हमारे पास कर्व आएगी। तो लेट से ये नंबर ऑफ मोल्स N1 पे था, तो अगर आप नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा दो तो ये ग्राफ जो है ये दोनों एक्सिस से अवे मूव कर जाएगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने से क्या इंक्रीज होगा? वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो चूंकि वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ये ग्राफ दोनों एक्सिस से अवे मूव कर जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास फोर्थ ग्राफ है। अच्छा, ये हमारे पास जो है फिफ्थ ग्राफ है, और ये हमारे पास सिक्स्थ ग्राफ है। और सेम प्रेशर और 1/V में जो हमारे पास ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन है। तो लेट्स से ये N1 मोल्स पे है, तो अगर आप नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा लेकिन 1/V कम होगा। तो लिहाजा ये जो ग्राफ है अगेन वही प्रेशर एक्सिस की तरफ मूव कर जाएगा। तो N2 इज ग्रेटर देन N1, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ा और 1/V कम हो गया, दैट्स वाई प्रेशर एक्सिस की तरफ मूव कर गया। और सेम यानी कि ये सारी बातें वही हैं जो टेम्परेचर में आपने की हैं। जो टेम्परेचर का इफेक्ट हो रहा है वॉल्यूम के ऊपर, वही नंबर ऑफ मोल्स का इफेक्ट हो रहा है वॉल्यूम के ऊपर। दोनों के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और सेम इज विथ नंबर ऑफ मोल्स। ये हमारे पास N2 मोल्स पर है, ये हमारे पास N1 मोल्स पर है। तो N2 जो है वो ज़्यादा है N1 से। ठीक है बच्चों।